नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कब है सफला एकादशी, 6 या 7 जनवरी को। शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं। वहीं साल के कुल 24 एकादशियाँ तिथियाँ भगवान विष्णु को समर्पित हैं। हर मास में एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। हर एक एकादशी का विशेष महत्व है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं साल 2024 की पहली एकादशी व्रत और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इस एकादशी को पौष कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। सफला एकादशी के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। सफला एकादशी साल 2024 की पहली एकादशी है। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी 2024 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन के महत्व के बारे में। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 और 7 जनवरी 2024 की रात 12:42 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 7 और 8 जनवरी 2024 की रात 12:46 पर होगी। सफला एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को है। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी का व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। इस बार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को किया जाएगा, जो कि नए साल 2024 की पहली एकादशी ही होगी। अब आइए जानते हैं व्रत पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को देर रात 12:41 से शुरू होगी, जबकि एकादशी तिथि की समाप्ति 8 जनवरी 2024 को देर रात 12:46 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। वहीं इस एकादशी का पारण 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 के बीच किया जा सकता है। नए साल की पहली एकादशी सफला एकादशी है, जो कि सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को सभी कामों में सफलता मिलती है। इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के साथ दीपदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और किस्मत के ताले खुल जाते हैं। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से 100 राजस्व यज्ञ और 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। अब चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान फल और मिठाई का भोग लगाएं। शाम को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। सफला एकादशी पर यह कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली और कोई नशीली वस्तु का सेवन ना करें। माना जाता है कि इस दिन दातून भी नहीं करनी चाहिए। पेड़ों से जो पत्ते गिरे हैं उन्हें चबा करके कुल्ला कर लेना चाहिए। कुल्ला की संख्या 7 या 11 होनी चाहिए। इस दिन पर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे से फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन किसी भी रूप में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस एकादशी के दिन वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। हो सके तो एकादशी का व्रत मौन रूप में करना चाहिए। इस दिन और शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए। इस दिन क्रोध करना और झूठ बोलना भी वर्जित है। इस एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संताप और दुख समाप्त हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जिस भी चीज के लिए वह इस व्रत को रखता है उसमें उसे असीम सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन में देखे गए सपने पूर्ण होने में मदद मिलती है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं इस एकादशी की व्रत कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ
कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को सुनिए। राजन, चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्रीगामी और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। इसी प्रकार वन के एक अति प्राचीन विशाल विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह इस समय ताकतवर नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, आप अब आपके ही अर्पण के ये फल हैं, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी सफला एकादशी के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।